आज का ये वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से जेनरेटप्रेस प्रीमियम थीम को यूज़ करते हुए कुछ इस टाइप का एक वेबसाइट बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा वो देखने में ऐसा ही होगा और ये बनाने में आपको 5 से 6 मिनट लगेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीमियम जो थीम होता है जेनरेटप्रेस का उसको सेटअप करके दिखाऊंगा, उसको एक्टिवेट भी करूँगा और उसके अंदर में कुछ CSS कोड भी ऐड करूँगा और उसको सब कुछ करने के बाद उसका डिज़ाइन देखने में कुछ ऐसा होगा। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं WP जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जेनरेटप्रेस प्रीमियम थीम को आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे कस्टमाइज करके कैसे आप इस टाइप के एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में खोल लीजिए और उसके बाद आप उसके अंदर लॉगिन कर लीजिए। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वेबसाइट है एकदम सिंपल वेबसाइट है, बट इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट यहाँ पे पहले से पब्लिश करके रखा, क्योंकि जब भी मैं इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ करूँगा तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा आपको लाइव दिखाई देगा। तो इसीलिए मैंने पहले से कुछ पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश कर लिया। अभी आपको क्या करना होगा, आपको अपना वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड को खोल लेना है। डैशबोर्ड को खोलने के बाद सबसे पहले जो जेनरेटप्रेस का फ्री थीम है उसे इंस्टॉल करना होगा। फ्री थीम के बिना इसका जो प्रीमियम वर्जन है काम नहीं करता है, तो सबसे पहले इसका फ्री जो थीम है इसे इंस्टॉल करना होगा और इसे इंस्टॉल करने के लिए थीम ऑप्शन में सबसे पहले क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू में जाइए और ऐड न्यू में जाने के बाद इसमें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जेनरेटप्रेस। नहीं तो यहाँ पे जो पॉपुलर सेक्शन मिलता है, इस पॉपुलर सेक्शन के अंदर भी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जेनरेटप्रेस थीम मिल जाएगा। तो इसी थीम को आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल बटन में क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम इंस्टॉल हो गया है। अभी इंस्टॉल होने के बाद इसे हम एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद ये थीम एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फ्री थीम है यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अभी यहाँ पे विजिट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसका लुक चेंज हो गया है, बट अभी ये फ्री वर्जन है, इसके अंदर हमें प्रीमियम वर्जन को इंस्टॉल करना होगा। तो फिर से हम डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसे यहाँ पे ऐड करना होगा। तो प्रीमियम वर्जन को ऐड करने के लिए आपको प्लगइन सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे ऐड न्यू में जाना होगा, क्योंकि इसका जो भी प्रीमियम फीचर्स होता है इसका एक प्लगइन के थ्रू आता है। तो इसीलिए हम इसका प्रीमियम जो प्लगइन जो हमारे पास ऑलरेडी है उसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे चूज़ फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जेनरेटप्रेस का जो प्रीमियम प्लगइन है इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के साथ साथ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके पास ये थीम नहीं है, मतलब इसका जो प्रीमियम वर्जन वो नहीं है, आप कोई क्रैक वर्जन या GPL वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जब भी आप जाएंगे तो इसमें आपको जेनरेटप्रेस प्रीमियम थीम का एक लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइफ टाइम के लिए अपडेट मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपका डिटेल्स फिल करना होगा और 199 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और पे करने के बाद विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हम इस थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी कर देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाइए और इसको आप बाय कर लीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्लगइन हमने अभी इंस्टॉल किया इसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलता है। सिंपल आप इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए और इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है लाइसेंस की को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जब तक हम लाइसेंस की को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमें इसके अंदर कोई अपडेट नहीं मिलेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इस थीम का 500 वेबसाइट के लिए लाइसेंस है, जिसलिए आपको मैं ये थीम सिर्फ 199 रुपीज़ में दे रहा हूँ। तो अगर चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस जो लाइसेंस की है यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद अपडेट की में क्लिक करेंगे। तो मैं ये प्रोसेस आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया है। मैं फिर आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस की एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे क्या बता रहा है कि रिसीव प्रीमियम अपडेट्स, मतलब इसके अंदर जो भी प्रीमियम फीचर्स आएगा आने वाले समय में वो सभी हमें अपडेट के साथ मिलते रहेगा। उसके बाद आप नीचे आइए तो यहाँ पे मॉड्यूल्स का ऑप्शन मिलता है। जो मॉड्यूल्स है इसको आपको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स है, मैं स्टार्टिंग में आपको रिकमेंड करूँगा आप सभी के सभी ऑप्शन को एक्टिवेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सभी मॉड्यूल्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सभी मॉड्यूल्स को एक्टिवेट कर लिया और अभी एक्टिवेट करने के बाद मैं इस वेबसाइट को फिर से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन में लेकिन कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि इसका कस्टमाइजेशन जो प्रोसेस है इसे हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो इसे कस्टमाइजेशन करने के लिए मैं सबसे पहले मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेबसाइट है, तो मैं ये जो वेबसाइट है इसका प्री डिफ़ॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट मिलता है, तो मैं इसी टेम्पलेट के साथ काम करूँगा और काम करते हुए मैं इस टाइप का एक वेबसाइट बनाऊँगा। तो ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, मैं एक न्यू टैब में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा। मैं पहले कुछ इस टाइप के वेबसाइट बनाऊंगा, उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ CSS कोड वगैरह डालूंगा और उसका कलर और लुकिंग सब कुछ एकदम चेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस टाइप का वेबसाइट बनाता हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो वेबसाइट एकदम सिंपल है, तो हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके कुछ इस टाइप का बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना होगा। यहाँ पे आप जो साइड लाइब्रेरी का ऑप्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी मॉड्यूल्स था उसको हमने एक्टिवेट कर लिया, तो उसके अंदर एक साइड लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर हम ओपन करेंगे। इसको हम यहाँ से ओपन करने के बाद इसके अंदर जितने भी थीम है ना, प्री डिफ़ॉल्ट थीम या टेम्पलेट जो भी आप कहते हो, वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हमें इसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको जो चाहिए आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आज जो वेबसाइट बनाऊँगा वो इसी को यूज़ करते हुए बनाऊँगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं एक ब्लॉग वेबसाइट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट में क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो दो प्लगइन है ना इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों साइड में जो ऑप्शन है ये इसी प्लगइन के थ्रू आते हैं। अभी इसमें क्या है कि इंपोर्ट ऑप्शन मिल रहा है। इंपोर्ट में क्या क्या इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट थीम ऑप्शन डेफिनेटली हमें चाहिए, और उसके साथ साथ इंपोर्ट डेमो कंटेंट। डेमो कंटेंट का मतलब ये जो पोस्ट है ना, ये सब कुछ पोस्ट, फोटो और ये जो भी है ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप दोनों ही ऑप्शन ऑन करके रखिए, बाद में आपको जो भी नहीं चाहिए होगा उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट ऑप्शन को ऑन कर दिया और उसके साथ साथ आई अंडरस्टैंड में क्लिक करूँगा, और उसके बाद नीचे जो बिंग इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा इसमें क्लिक कर दूंगा। और इसमें क्लिक करने के बाद हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इस सभी प्लगइन इंस्टॉल होगा, और उसके साथ साथ जितने भी कंटेंट है, जितने भी पोस्ट है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट इंस्टॉल नहीं होता है, सिर्फ 3 पोस्ट होता है, और उसके साथ साथ ये साइड बार वगैरह जो भी है ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सेटअप होकर आ जाएगा। तो हमें कुछ भी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। फिर हम उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके एक प्रीमियम लुकिंग वेबसाइट बनाएंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हमें वेट करना होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका सर्वर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर सर्वर अच्छा होगा तो जल्दी से जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर सर्वर में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा स्लो है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा वेबसाइट इंपोर्ट होकर आ गया है। हम अभी क्या करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो हमें रिफ्रेश करने के बाद इसका जो पूरा डिज़ाइन है चेंज होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से कुछ पोस्ट डाल के रखा था, तो इसीलिए पहला जो पोस्ट मैंने डाला था वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके नीचे इसका जो 3 पोस्ट है वो भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन पूरा एकदम चेंज हो गया है। अब इसके अंदर क्या क्या नया ऑप्शन आया है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पोस्ट ऑप्शन में जाएंगे, पोस्ट ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कुछ पोस्ट आया है। ए वाला एक पोस्ट है, और उसके साथ साथ और 1-2 पोस्ट आया था, ए वाला और ए वाला, ठीक है ना। तो मुझे तीनों के तीनों पोस्ट अगर नहीं चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे मूव टू ट्रैश में क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रैश ऑप्शन में आ जाएगा। तो चाहूँ तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं ये चला गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं वो सभी के सभी पोस्ट चला गया है। अभी यहाँ पे जो भी पोस्ट है वो मेरा ही पोस्ट है, और जब हम खोलेंगे तो एक बहुत ही सुंदर सा वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें क्या करना होगा, इसमें और भी कुछ ऑप्शन देखना होगा। जैसे यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाऊँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 प्लगइन एक्स्ट्रा ऐड होकर आ गया है, एक रिसेंट पोस्ट विजिट और एक सोशल आइकन का। तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए आया है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट पोस्ट का जो ऑप्शन आया है उस प्लगइन के थ्रू आया है, और यहाँ पे फॉलो मी जो सोशल मीडिया का ऑप्शन आया है वो और एक दूसरा जो प्लगइन है उसी के वजह से ऑप्शन आया है। अगर इनमें से आपको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप उस प्लगइन को वहाँ से उड़ा सकते हैं, बट अभी मैं वेबसाइट को डिज़ाइन करूँगा तो मुझे चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो आप उसे चेंज कर लीजिए। अभी यहाँ पे मेनू ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट अस ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे बेस्ट डील का ऑप्शन आ गया है, बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेट होकर आ गया है। टूल्स ऑप्शन में इसका कुछ टूल्स का डिटेल्स आ गया है, तो ये पेज ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे पेजेस में जाऊँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स। अच्छा, यहाँ पे अबाउट अस तो मुझे रहने दीजिए, यहाँ पे बेस्ट डील का ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं दोनों ऑप्शन को क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ से दोनों पेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप भी चाहो तो डिलीट कर सकते हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के दोनों पेज को मैंने डिलीट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें मेनू ऑप्शन में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद इस वेबसाइट का मेनू को भी हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे फुटर बार मेनू आया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 मेनू जनरेट हुआ है, फुटर बार और प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे मेनू बोल का जो तीसरा मेनू है मैंने पहले से क्रिएट किया था और ये 2 मेनू बाद में एक्टिवेट हुआ है। तो हमें मेनू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं मेरा मेनू को यूज़ करना चाहता हूँ और इसे मैं सिलेक्ट करूँगा प्राइमरी मेनू, क्योंकि मैंने बनाया था। तो अभी अपने मुताबिक एक मेनू बना लीजिए और मैं यहाँ पे सेव में क्लिक करूँगा और सेव में क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इसका जो मेनू ऑप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फिर से मैं विजिट साइट में जाऊँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी होम, लैपटॉप, हेडफोन और प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आ गया है। तो आप अपने मुताबिक मेनू को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फुटर मेनू में भी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉन्टैक्ट ऑप्शन आया है, आप चाहो तो इसे भी चेंज कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, फुटर मेनू को भी चेंज करेंगे। तो फुटर मेनू को चेंज करने के लिए मैं थीम ऑप्शन में जाऊँगा और मेनू में क्लिक करूँगा। मेनू में क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं फुटर मेनू को सिलेक्ट कर लूँगा। तो फुटर में मुझे प्राइवेसी पॉलिसी तो चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और कॉन्टैक्ट अस चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं सेव मेनू में क्लिक कर लूँगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये फुटर जो मेनू है उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस जो है ऑप्शन आ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों मेनू ऑप्शन को चेंज कर लिया, तो इसके वजह से इसका मेनू ऑप्शन भी चेंज हो गया है। अब इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे और इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हम CSS कोड का इस्तेमाल करेंगे। CSS कोड ऐड करने से पहले मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले विजिट ऑप्शन में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 विजिट है जो मुझे नहीं चाहिए, तो इसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हो, बट मैं इसे रिमूव करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट विजिट है उसे मैं रिमूव करूँगा और इसे से रिमूव करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद नीचे जो सोशल का ऑप्शन होता है, जिसमें सोशल मीडिया का लिंक देने का ऑप्शन होता है, उसे भी मैं रिमूव करके और इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ से अपडेट करने के बाद मैं इस पेज को खोलकर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो गया है, अभी रिसेंट विजिट है। अभी हम CSS कोड ऐड करने के लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद नीचे ऐड CSS का जो ऑप्शन मिलता है उसमें हम जाएंगे। तो यहाँ पे CSS ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे जितने भी CSS कोड है पहले से उसे मैं रिमूव कर दूंगा। आप भी पूरा के पूरा CSS कोड रिमूव कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ये वाला जो CSS कोड है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से आकर पेस्ट कर देता हूँ। ये CSS कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाने के बाद वो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप CSS कोड को कॉपी कर सकते हैं। अभी इसका पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं, इसका बटन कलर आप देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया है। उसके साथ साथ इसका इमेज का जो साइज़ है उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। अभी हमें क्या करना होगा, इसका जो मेनू है इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ब्लैक कलर में है। और इसे चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आइए और इसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए और कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी मेनू का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसमें सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहला कलर मैं मेरे मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ब्लू कलर रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेट कर लिया। आप अपने मुताबिक एक कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कलर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो ये यहाँ पे जो तीनों के तीनों कलर है वो अपने मुताबिक आप चेक करके यहाँ पे सेट कीजिए। तो यहाँ पे मैं मेरे मुताबिक यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। और जो तीसरा कलर है, मतलब जो करंट मेनू सिलेक्टेड रहेगा उसका कलर कौन सा होगा वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको डीप कलर रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डीप कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक है। मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद हाँ अभी ठीक है। तो अभी आप क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे सेव करते हैं और कुछ कलर चेंज करने का है नहीं, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको इस पेज में ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसका मेनू कलर भी चेंज हो गया है। अभी ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सिंगल एक पोस्ट को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं एकदम काफ़ी अच्छा है। बटन का भी कलर चेंज हो गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप भी इतने कम टाइम के अंदर इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको डिटेल्स में और कुछ जानना है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको जनरेट पेज थीम चाहिए सिर्फ 199 रुपीज़ के अंदर, तो हमसे आप बाय कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।